हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हो रहा है दोपहर का वक्त और मैं बनाने जा रही हूँ लंच। तो आज लंच में बनाऊँगी मैं भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। तो मैंने उसके लिए आलू उबाल लिए थे, उनको मोटा मोटा फोड़ लिया था। थोड़े से मसाले जैसे जीरा, सौंफ और धनिया साबुत लेकर मैंने सिलबट्टे पर मोटा मोटा पीस लिया था। तो कढ़ाई में मैंने तेल लगा दिया था। तो कुछ डाले थे उसमें साबुत मसाले जैसे थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग, एक बड़ी इलायची और तेज़पात के पत्ते डाल दिए थे। हरी मिर्च भून ली थी। जब हरी मिर्च भून गई थी तो उसमें जो मैंने मसाले सिल पर पीसे थे, सौंफ, जीरा और धनिया साबुत, उसको भी मैंने डाल दिया था। और फिर टमाटर डाल दिए थे, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और हल्दी और नमक डालकर इनको मैं अच्छे से ढककर पका लूँगी। तो इनको मैं ढककर अच्छे से पका लूँगी जिससे कि टमाटर गल जाएं। और टमाटर जब गल जाएंगे तो और इधर मैंने आटा निकाल लिया था। तो आटे में डाल दिया था मैंने नमक, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और थोड़ी सी सूजी डाली थी। आटे में अगर थोड़ी सी सूजी मिला लो तो कचौड़ी बहुत ही खस्ता बनती हैं पूड़ियाँ। चाहे पूड़ी बनाओ या कचौड़ी बनाओ, अगर थोड़ी सी सूजी डाल लेते हैं तो बहुत ही खस्ता बनती हैं। और इधर में मेरे टमाटर भी भुन गए थे। तो उसमें मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ी सी जो हरी मिर्च साबुत काट के रखी थी वो भी डाल दी थी। सारे मसाले डाल दिए थे। तो मिर्च तो मैंने पहले ही डाल दी थी। और यहीं पे डाल दूँगी मैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी भी अच्छे से भुन जाएगी। उसके बाद इसमें आलू मिला दूँगी और आलूओं को मिलाकर थोड़ी देर भून लूँगी जिससे कि आलू में कलर भी आ जाएगा और अंदर तक आलू में इसके मसाले भी पहुँच जाएंगे। तो आलू को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। उसके बाद इसमें डालूँगी पानी। तो आलू भुन गए हैं मेरे, तो इसमें डाल दूँगी पानी। तो थोड़ी देर और फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर ढककर पका लूँगी। ढककर पकाने से क्या होता है कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। वैसे तो आलू पके हुए ही हैं। और उसके बाद मैं लगा लूँगी आटा। तो सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसमें, बहुत ही बढ़िया कलर आ गया था। पकने के बाद जो होता है ना कि सब्ज़ी अपना तेल वगैरह सब छोड़ देती है, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। देखिए देखने में भी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। बिल्कुल भंडारे वाली सब्ज़ी का स्वाद आ रहा था। और उसके बाद रख दी थी मैंने कढ़ाई पूड़ी बनाने के लिए। तो बना लूँगी अब पूड़ियाँ मैं। तो आजकल सावन का महीना है और जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। तो मन में आ गया था कि आज भंडारे वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। तो एक बार इस तरह से सब्ज़ी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। जो खड़े मसाले हम पीस कर डालते हैं ना, उनसे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो एक बार आप लोग बनाकर ज़रूर देखें इस तरह से। तो और मैंने मंगा लिए थे मिट्टी के जो प्याले होते हैं, वो मंगा लिए थे, क्योंकि इसमें जब सब्ज़ी परोसो ना भंडारे वगैरह वाली तो बहुत ही स्वाद लगता है और खुशबू भी आती है मिट्टी की। तो मैंने वही मंगा लिए थे। मिट्टी की चीज़ों में हर चीज़ का स्वाद अलग ही लगता है, चाहे वो चाय हो या सब्ज़ी वगैरह हो। पहले तो इन्हीं सब में सब्जियां वगैरह चलती थी, अब तो फाइबर की प्लेटें वगैरह आ गई हैं तो सब लोग उसी में ही बनाते हैं। तो आज मेरा मन कर रहा था तो मैंने यहीं पास में दुकानें हैं कुम्हारों की, तो उनसे तो मिट्टी के प्याले मंगा लिए थे। प्लेटें वगैरह तो नहीं मिलती हैं, नहीं तो प्लेटें वगैरह ही मंगा लेते हैं, वो तो ऑर्डर देने पे ही वो लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर बनने लगी हैं मेरी गर्मा गर्म पूड़ियाँ, आप लोग भी आ जाइए। तो लगा दूँगी मैं सबके लिए खाना, क्योंकि बच्चे खाने के लिए बैठ गए हैं। टाइम हो गया तो ज़्यादा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी बनाओ तो थोड़ा टाइम लगता है, मसाले वगैरह ताज़े पीसो तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पर तैयार हो गई हैं पूड़ियाँ। तो पहले आज बच्चों को खिला दूँगी, टिफ़िन बाद में लगाऊँगी। तो सबसे पहले अपने भगवान जी का भोग लगा दूँगी मैं। गाय की पूड़ी भी निकाल दी थी मैंने। तो एक प्याले में मैंने दही ले लिया था, दही में थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी। तो लगकर तैयार हो गई है हमारी थाली। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। आप लोग भी आ जाइए, बताइए कैसा स्वाद है इसका। सच में ना, जब मैंने खाई थी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। थोड़ी सी मिर्च वगैरह मैंने कम डाली थी, क्योंकि दीदी के बच्चे आए हुए थे, वो कम मिर्च खाते हैं। तो दे दूँगी बच्चों के लिए खाना। चारों बच्चे एक साथ खाने बैठ गए थे, कि अच्छा लगता है ऐसे कोई चीज़ बनाओ सब लोग साथ में खाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। खाने का स्वाद जब खाने वाले एक साथ बैठे तब और बढ़ जाता है, और मन भी, बनाने वाले का भी मन खुश होता है कि सब लोग मन से खा रहे हैं। तो उसके बाद सबने खाना पीना खा लिया था, मैंने भी खाना खा लिया था। फिर मैं लेट गई थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। सुबह ही ट्रांसफार्मर फूक गया था तो पानी भी नहीं था। तो जब लाइट आई है 5 बजे, तो उसके बाद मैंने सारे कपड़े धोए हैं, बर्तन धोए हैं, किचन की सफाई की थी। तो इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे में।
तो यहाँ पर आज मैंने अपने हस्बैंड को काम पे लगा दिया है, क्योंकि जाले वगैरह जो ऊपर के होते हैं मैं नहीं चढ़कर साफ़ करती हूँ स्टूल पर, मुझे डर लगता है स्टूल पर चढ़ने में। तो ये काम मैं इन्हीं से करवा लेती हूँ या बच्चे कर देते हैं। तो आज संडे का दिन था, नंदनी भी घर पे ही थी, सभी लोग घर पे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप जाले साफ़ कर दीजिए, उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं सुबह झाड़ू लगाती हूँ तो नंदनी तो स्कूल चली जाती हैं और ये भी सोते हुए होते हैं, तो फिर मैं नहीं जगाती हूँ। लेकिन ये आज उठ गए थे तो मैंने कहा आप जाले साफ़ कर दीजिए। और पंखा भी बहुत दिनों से गंदा हो रहा है, काफ़ी दिनों से सबसे कह रही थी कि पंखा भी साफ़ कर दो, क्योंकि पंखा तख्त के ऊपर या तो कुर्सी रखो या स्टूल रखो तब उस पर पहुंचते हैं। अब मैं कुर्सी या स्टूल पर चढ़ना नहीं चाहती, मुझे लगता है डर। तो आज मैंने इनसे कहा पंखा भी साफ़ कर दीजिए, देख कितना गंदा हो रहा है। क्योंकि खिड़कियाँ वगैरह सब पास में ही हैं तो धूल बहुत आती रहती है, उसी वजह से पंखा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो ये कर रहे थे यहाँ पर पंखा साफ़। और जब ये साफ़ करते हैं तो बहुत अच्छे तरह से करते हैं, गीला कपड़े से सूखे कपड़े से बिल्कुल चमका दिया था इन्होंने पंखा। और पंखा थोड़ी आवाज़ कर रहा था तो ये बोले मशीन का तेल रखा हो तो मुझे पकड़ा दो, तो वही तेल डाल रहे थे। यहाँ पर डाल दिया था तो पंखे ने भी आवाज़ करना बंद कर दिया था और साफ़ कर दिया था पंखा। और आज नंदनी भी लग गई हैं कमरे में, कह रही थी मम्मी ये पलंग घुमा दूँ, ज़मीन पर लेटना पड़ता है और पलंग सारे खाली पड़े रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है। और इन्हें यहाँ पे छिपकली का बच्चा दिख गया था, यही वो ढूंढ रही थी। और फिर कमरे की सफाई कर ली थी हम लोगों ने, और उसके बाद मैं आ गई थी नहाकर, भगवान जी की पूजा वगैरह कर ली थी। तो आज संडे था, नंदनी बोली मम्मी मुझे आज भटूरे खाने हैं, तो बाज़ार से भटूरे ले आई थी और मेरे लिए खस्ता ले आई थी। उसी का नाश्ता हम लोग कर रहे थे और इनके पापा नाश्ता कर जा चुके थे, हम लोग रह गए थे। तो हम दोनों भी यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे। संडे का ही दिन होता है जो अम्मा बेटी बैठ के साथ में नाश्ता कर लेते हैं, वरना तो ये स्कूल चली जाती हैं और मैं अकेले ही रह जाती हूँ, क्योंकि मेरे नाश्ता करने से पहले इनके पापा भी नाश्ता करके चले जाते हैं। सुबह कितनी भी जल्दी कर लो पर देर हो ही जाती है। और नहाने से पहले मैंने अपने कपड़े भी सारे धो डाले थे जितने कपड़े धुलने को थे, लेकिन सुखाए नहीं थे क्योंकि देर हो गई थी नाश्ता करने में। तो नंदनी बोली मम्मी कपड़े बाद में सुखा देना, आप पहले नाश्ता कर लो, क्योंकि जब तक मैं नहीं करूँगी तब तक वो भी बैठी रहती हैं। तो मैंने कहा चलो कपड़े तो धुल ही गए हैं, बाद में सुखा दूँगी। तो जब बाहर गई तब देखा कि रात के कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि आपको बताया था कल लाइट नहीं थी, इसलिए 5 बजे 6 बजे करीब कपड़े धोए थे। तो सूखे नहीं थे तो रात में नहीं उतारे थे, तब उनको उतार कर ले आई थी मैं अंदर। और रात के कपड़े पड़े थे वो भी सूख गए थे, तो इन्हें भी तय करके मैं रख दूँगी। और जो कपड़े अभी धोए हैं उन्हें फैला दूँगी मैं। दिन भर यही लगा रहता है, एक के बाद एक काम कुछ ना कुछ निकल ही आता है घर में। कभी सोचो कि खाली हो जाओ आधे 1 घंटे को, तो लगातार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरा काम भी ऐसा है। सुबह का नाश्ता करने के बाद सारा काम निपटाते मुझे 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। और फिर उसके बाद में दोपहर के खाने का टाइम होता है, क्योंकि नंदनी भी 1 बजे तक आ जाती हैं और इनके पापा का भी टिफ़िन जाना होता है। फिर शाम को फिर जल्दी रहती है, क्योंकि अक्षत को भी जाना होता है, तो उन्हें भी 7:30 तक टिफ़िन चाहिए होता है। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में। तो देखिए हम लोगों ने कमरे का लुक बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। तो आज पलंग को घुमा दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ना हवा भी लगेगी, क्योंकि आजकल बरसात में ज़मीन ठंडी हो जाती है। इस चक्कर में मैं तो फोल्डिंग डाल लेती थी, पर नंदनी के पापा और नंदनी यहीं लेटते थे नीचे, तो मैंने फोल्डिंग घुमा दिया है कि सब लोग ऊपर लेट जाएंगे। तो सुबह का सारा काम निपट गया था। उसके बाद हो गया था लंच का टाइम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नई सब्ज़ी, जो शायद बहुत ही कम आपने इसकी रेसिपी देखी होगी। और ये रेसिपी भी मैंने दादी से सीखी थी। सारा खाना बनाना मम्मी से सीखा है वैसे, लेकिन ये रेसिपी मैंने अपनी दादी से ही सीखी थी। तो इसमें मैंने ले लिया है परात में बेसन, और इसमें एक हाथ से पानी के छींटे मारती जाती हूँ, जिससे बेसन की गुठली सी बन जाती है, छोटी छोटी सी गांठ सी। और बराबर मारती रहूँगी छींटे जब तक कि बन नहीं जाएंगे। जब ये बन जाएंगे तब इस बेसन को मैं अच्छे से भून लूँगी। तो इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये सबको पसंद है, सब लोग मन से खा लेते हैं। तो अधिकतर लंच में ही बनाने में आती है। इसके साथ में रोटी और चावल अच्छे लगते हैं, और सादा ही बनती है, इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। सावन है इसलिए नहीं, वैसे भी मैं बनाती हूँ तब भी नहीं डालती हूँ इसमें। और ऐसे चीटे मारते मारते इसकी सारी जो बन जाएंगी, देख आप भी देखिए इसमें बनती जा रही हैं गुठली से, ऐसे ही बनती जाएंगी। और सारा बेसन इसी तरह से मैं कर लूँगी। देखिए धीरे धीरे इसमें बनती जा रही हैं छोटी छोटी सी गोली बेसन की। तो हल्के हाथ से ही पानी मारना है इसमें, ज़्यादा पानी नहीं लेना हाथ में, वरना तो फिर बेसन भी गीला हो जाएगा और मोटी मोटी सी बनेंगी। और इसको हिलाकर साइड से करते जाना है, क्योंकि जब बन जाती हैं तो वो साइड से हो जाती हैं और महीन बेसन नीचे रह जाता है।
तो इस तरह से आपको बनाते रहना है तो बन जाएंगी। तो देखिए बनकर हो गई हैं तैयार। बस इसी तरह से बनानी है, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना तो फिर बनना मुश्किल हो जाएगा, सब गीला हो जाएगा। और उसके बाद मैंने रख दी थी कढ़ाई में डाल दिया था 2 चम्मच सरसों का तेल। ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 चम्मच ही डालना है। और फिर बेसन जो मैंने बनाया था उसको डाल दिया उसमें, और इसको अच्छा से भून लूँगी गुलाबी होने तक, और खुशबू भी आने लगी अच्छी तरह, तब तक भूनना है। तो देखिए यहाँ पर ये बेसन भुन गया है और इसका कलर भी बदल गया है। तो बस अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर इसी कढ़ाई में इसको दोबारा छौंक दूँगी। तो मैं उसको उसी परात में पलट लूँगी और फिर इसी कढ़ाई में तेल लगाकर और इसी कढ़ाई में मुझे फिर से छौंक देना है। अच्छे से भून गया था, खूब अच्छी खुशबू भी आने लगती है और कलर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि इसको भूनना भी अच्छी तरह से पड़ता है, वरना बेसन पर कच्चा कच्चा सा लगेगा। कुछ भी नहीं है, पूछ लिया, बता दो हमें। तो कढ़ाई में तेल लगा दिया था, तेल गरम हो गया था, तो इसमें डाल दिया है मैंने हींग और जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी डालूंगी हल्दी, और कश्मीरी मिर्च डाल दूँगी कलर के लिए, क्योंकि कश्मीरी मिर्च डालने से कलर अच्छा आता है। और मिर्च तो होती नहीं कश्मीरी मिर्च में, तो मैं डाल दूँगी थोड़ी सी मिर्च, और इसको थोड़ा सा फिर से मसाले में मिक्स कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी। और डाल दिया है मैंने पानी। इससे पानी थोड़ा अच्छा ही लगता है, क्योंकि जब तक पकाते हैं तब तक गाढ़ी हो जाती है, और बनने के बाद भी अगर थोड़ी देर रखी रहती है तो गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा। और डाल दिया है मैंने नमक, थोड़ा सा बेसन में भी डाल दिया था पहले ही, लेकिन और थोड़ा सा डाल दिया ग्रेवी के हिसाब से। और इसको ढककर मैं थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। और उधर मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है सिम गैस पर, वो धीरे धीरे बनती रहेगी। उसके बाद मैं लेकर बैठ गई थी सब्ज़ी। तो आज मैंने टिंडे लिए थे, बाहर से सब्ज़ी ले ली थी, क्योंकि जब सब्ज़ी लाई थी वहाँ से ख़त्म हो चुकी है। 2-3 बार मैंने बाहर से ही ले ली थी, तो आज भी बाहर से ही ले ली थी। तो बनाने जा रही थी मैं टिंडे। तो सब्ज़ी बन रही थी एक मेरी, और सब बना लूँगी टिंडे, क्योंकि शाम तक के लिए खाना बना लूँगी, क्योंकि अक्षर जा रहे हैं जल लेने के लिए, कांवर लेने के लिए। तो फिर उनके जाने के बाद सब्ज़ी वगैरह छौंकी नहीं जाएगी, तो मैंने कहा एक साथ में दोनों सब्ज़ियाँ बना कर रख लेती हूँ, शाम तक को हो जाएगी। तो उसी के लिए मैं टिंडे बना रही थी। तो सब्ज़ी मैंने काट ली थी, आटा भी लगाना है मुझे, अभी आटा भी नहीं लगाया था। और इधर मेरी बेसन की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। तो इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है और गरम मसाला, और डालूँगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, और इसको थोड़ी देर ढककर और पका लूँगी। और मैंने उधर रख दिया है कुकर में बनाऊँगी टिंडे आलू की सब्ज़ी। तो आधा किलो टिंडे थे, तो मैंने एक ही आलू डाला था, ज़्यादा आलू नहीं डाले था। और इसको मैं कुकर में ही छौंक दूँगी। वैसे तो कढ़ाई में भी छौंक सकते हैं सूखी सब्ज़ी, लेकिन ना तो मैं सूखी बनाती हूँ ना गीली बनाती हूँ, तो बीच की रखती हूँ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है टिंडे की सब्ज़ी, पर बच्चे मन से नहीं खाते हैं, इसलिए बहुत ही कम बनाने में आई है। आज शायद आपने देखा होगा कि मैं पहली बार ही बना रही हूँ इतने दिनों में सब्ज़ी टिंडे की। तो वही सारे मसाले पड़ते हैं, हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक। तो डाल दूँगी और एक सीटी लगा लूँगी, क्योंकि टिंडे बिल्कुल कच्चे थे, तो एक ही सीटी में हो जाएंगे। सब्ज़ियाँ अगर कच्ची निकलती हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है, अगर सब्ज़ियाँ पकी निकल जाएँ बीज वाली, तो बनने के बाद भी वो बात नहीं आती सब्ज़ियों में। तो कुकर की गैस कट नहीं आ पाई है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कई बार नंदनी भी जाती हैं तो उनसे भी कहा है, लेकिन जाती हैं तब याद भी नहीं रहती है, पहले से तो याद रहती है। तो पिछली रखती हूँ तब सीटी आती है। अभी तक मेरी बेसन की सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। तो थोड़ा पतला ही रखूँगी, क्योंकि इसको अगर 10-5 मिनट में ही अपने आप ही गाढ़ी हो जाती है रखे रखे, फिर ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये पक्का तैयार हो गई, और फिर बना लूँगी रोटियाँ। देखिए सब्ज़ी अब बिल्कुल तैयार हो गई है, बस खाने के लिए रेडी है सब्ज़ी। तो अब मैं इसको उतार दूँगी गैस से और बना लूँगी रोटियाँ। तो एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। क्योंकि जो रोज़ की सब्ज़ियाँ खाते हैं तो खाते खाते बोर हो जाते हैं दाल वगैरह, तो कभी कभी कुछ अलग हट के बना लो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार आप लोग इस सब्ज़ी को ज़रूर बना कर देखिए, सबको अच्छी लगेगी। और उसके बाद मैं बनाने लगी थी रोटी ही बनाऊंगी, इसके साथ में रोटियां ही अच्छी लगती हैं। और दोपहर में ही बनाती हूँ, और थोड़े से चावल भी बनाए हैं इसके साथ में, अच्छे लगते हैं।
तो आज है संडे का दिन, चल पड़े हैं कावड़िया जल भरने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं तक। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।